हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एससीपी क्लासेस में। आप लोगों का वीडियो बहुत दिन के बाद अपलोड हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम के चलते वीडियो आप लोगों का अपलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब कोशिश किया जाएगा कि रेगुलर आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं, तो एक छोटे से टॉपिक के साथ आज शुरुआत करेंगे, फिर आप लोगों को आगे रेगुलर हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेगा। तो आज एक छोटा सा करंट का टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों। अरब सागर में भारत अब और ज्यादा ताकतवर हो गया है, पहले से ज्यादा ताकतवर। कैसे? हाल ही में, मतलब 12 नवंबर 2020 का बात हम कर रहे हैं कि स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वजीर जो है, इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी हम आपको बता रहे हैं, नाम क्या बताएं तो वजीर। ये जो वजीर बता रहे हैं, इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। क्वेश्चन पूछता है कब शामिल किया गया, तो 12 नवंबर 2020 को शामिल किया गया। कभी कभी हम लोगों को ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इसका जलावतरण कहां किया गया, तो दक्षिणी मुंबई स्थित मंझगांव गोदी में इसका जलावतरण किया गया। और नौसेना में शामिल होते ही भारत जो है अरब सागर में अब और ज्यादा ताकतवर हो गया है। ये जो वजीर के बारे में बता रहे पनडुब्बी, ये दुश्मन के रडार से बचने और आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस है। राज्य रक्षा मंत्री, नाम सुनेंगे आप लोग, श्रीपद नायक। तो राज्य रक्षा मंत्री श्रीपद नायक की पत्नी विजया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पनडुब्बी का जलावतरण किया। और ये जो पनडुब्बी आपको बता रहे हैं वजीर, इसके नाम के बारे में भी हम लोगों को कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि पनडुब्बी का नाम कैसे पड़ा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर की एक शिकारी मछली है, उस मछली का नाम है वजीर। तो याद रखिएगा, हिंद महासागर की शिकारी मछली के नाम पर इस पनडुब्बी का जो नाम है वो क्या रखा गया है, तो वजीर रखा गया है। ये आप लोगों को याद रहना चाहिए कि हिंद महासागर में एक शिकारी मछली है और उस मछली का नाम क्या है, तो वजीर। उसी के नाम पर इस पनडुब्बी का नाम रखा गया है। अब ये जो पनडुब्बी आपको बता, इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों को कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। पनडुब्बियों के बारे में पूछा जाता है। जब विशेषता का बात आता है तो याद रखिएगा, युद्ध में कारगर होने के साथ, युद्ध में तो कारगर है ही है, साथ ही याद रखिएगा खुफिया जानकारी भी जुटाएगा। समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने में सक्षम है। इसके अलावा याद रखिएगा, आपका इलाके में निगरानी रखने में भी यह सक्षम है। लेटेस्ट प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल इसमें किया गया है। और याद रखिएगा, यह आधुनिक युद्ध के लिए भी हमेशा तैयार है। किसी भी रडार की पकड़ से हमेशा दूर रहेगा, किसी भी रडार की पकड़ से दूर रहेगा। याद रखिएगा, खुफिया जानकारी जुटाएगा। ये सब क्या है, तो ये सब इसकी विशेषता है। इसके अलावा ध्वनि को सोखने वाला भी इसमें तकनीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम आवाज और पानी में तेज गति से चल सकता है। दुश्मन पर सटीक निशाना भी लगा सकता है। हथियार से भी हमले करने की इसमें क्षमता है। तो ये जो पनडुब्बी के बारे में हम आपको बता रहे हैं, पनडुब्बी का नाम क्या बताएं, तो वजीर। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बराबरी का वर्तमान में कोई पनडुब्बी नहीं है। ये जो वजीर आपको बता रहे हैं ना, इसके बराबरी का कोई पनडुब्बी नहीं है वर्तमान में। ध्यान दीजिएगा। पानी के भीतर दुश्मन से छिपने की भी एक इसकी विशेषता है कि पानी के भीतर ये दुश्मन से छिप सकता है, और इसकी ये बहुत बड़ी विशेषता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि पूरी तरह से ये सुरक्षित है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ये जो पनडुब्बी बता रहे पूरी तरह से सुरक्षित है। आप लोग परियोजना 75 का नाम सुने होंगे। ये जो परियोजना 75 बता रहे हैं ना, उसी के तहत निर्मित, जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में आपका कालवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बी निर्मित हो रहा है, उसी का एक हिस्सा है ये। कौन सी श्रेणी की बता रहे हैं? कालवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बी का ही एक हिस्सा है, जिसका नाम हम आपको क्या बताएं, वजीर। तो आप लोगों को पता चल रहा है कि शिकारी मछली के नाम पर इसका नाम वजीर पड़ा है, हिंद महासागर के शिकारी मछली के नाम पर। तो परियोजना 75 जो हम आपको बता रहे हैं 75, इसके द्वारा निर्मित आपका 2 पनडुब्बियां कालवरी और खंडेरी जो है, ये भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है।
और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि जो वजीर बता रहे हैं ना पनडुब्बी, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन से देश से लिया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पहली वजीर पनडुब्बी रूस से प्राप्त किया गया था और भारतीय नौसेना में 1973 में उसको शामिल किया गया था। पहली जो वजीर नामक पनडुब्बी है इसको रूस से प्राप्त किया गया था और हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय नौसेना में उसको 1973 में शामिल किया गया था। और याद रखिएगा जून 2001 के बाद जो है उसको सेवा मुक्त कर दिया गया। कब बताएं? जून 2001 के बाद। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक के साथ आज शुरुआत किए हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।